युवा कश्मीरी महिला सैलो सोपोर जम्मू और कश्मीर के कराटे गोल्ड मेडलिस्ट नाइट बशीर ने आर्मी मेजर पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने एक ड्रग पेडलर के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके कारण उसके घर में तोड़फोड़ की गई। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। बारामूला एक कराटे नेशनल एथलीट हूँ। तो जो ही मेरे भाई का मुझे पता चला कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैंने ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। उनमें मैंने जो ड्रग्स रैकेट जो चलाते थे उनके बड़े उसको मैंने अरेस्ट करवाया, जिसका नाम मनपाला है, और महराजुद्दीन मीर। तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है 7 बंदूकों के साथ। उनके रैकेट को बस्ट किया गया वहाँ पे हमारे सोपोर में। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो अरेस्ट होते हैं उसी रात को मेरे भाई के टेस्ट सारे गलत आ जाते हैं। उनका ICV पॉजिटिव आ जाता है, लंग्स इफेक्ट है मेरे भाई के ड्रग्स की वजह से। तो उसके बाद क्या होता है कि हम जो ही मेरे फादर को हार्ट अटैक होता है, हम लोग हॉस्पिटल से वापस आते हैं घर, तो घर में 5 मिनट भी नहीं हुए होते हैं, हमें पता चलता है कि बाहर से आर्मी आई है। तो जो ही मैं बाहर जाती हूँ, मैं कहती मेरे कजिन आते हैं वहाँ से, सुश में वना दमा मोर हस्बैंड लाया मैं हाथ आर्मी बनी वना बशीर कच अंकल कच मैं दोपस बेमार वन हार्ट अटैक आमुत अंदर बिहित कत हेकान कर कहीं डॉक्टर नी थो शोरस मन कहीं मैं कहीं परवाह बह नीर बह कर आर्मी मेजर से कत क्या दलील। मैं जब गई वहाँ पे उसके सामने आर्मी मेजर के सामने, उसको मैंने बोला आपकी कंसर्न ऑफिसर कौन है? उसने बोला मैं ही कंसर्न ऑफिसर हूँ, बताएं आप कौन है? मैंने बोला मैं निगहत बशीर हूँ, मैं बशीर की बेटी हूँ। जिस बशीर को आप ढूंढ रहे हो मैं उसकी बेटी हूँ। वो अनकॉन्शियस अंदर पड़ा है, वो बात नहीं कर सकता। उसको डॉक्टर ने मना किया है उसके सामने भीड़ करने के लिए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया है। अभी 3 घंटे के बाद वो डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। तो कहते हैं आपको जितना पावर लड़ाना है आप लड़ा लो, हमें अपनी कार्रवाई करने दो। मैंने इंचार्ज एसओ को फोन किया, उन्होंने बोला इनको सारे सीलू का कैसे करना है, तो आप इनको करने दो। मैंने बोला ठीक है सर। तो इन्होंने क्या किया, हमारे पड़ोसियों का जो टीन होता है वो तोड़ने लगे और मेरे कजिन्स को बीट करने लगे। और जो ही ये मेजर अंदर आते हैं, ये मेरे जीजू के साथ बदतमीजी करते हैं, क्योंकि उनकी दाढ़ी इन्होंने लंबी देखी, माशाल्लाह उनकी दाढ़ी लंबी है। उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, बोलते हैं यार तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, जरा तू खड़े हो ना। मैंने इनको बोला सर आपने तो अभी बोला कि मुझे सर्च करना है, आप यहाँ बदतमीजी क्यों कर रहे हो हम लोगों के साथ? बोला मुझे अगर तूने दोबारा अपना मुंह खोला, जितनी बुलेट्स मेरे पास है वो तेरे अंदर डाल दूंगा। ये मुझे मेजर बोलते हैं, जो आर्मी मेजर उस टाइम मेरे घर आते हैं, मुझे वो बोलते हैं तुझे जितना पावर लड़ाना है आप लड़ा लो। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी माँ मुझे बोलती है आप चुपचाप रहो, क्योंकि ये सब हम लोगों को मार देंगे। हम लोगों का सवाल अलग था, लेकिन हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे आए हुए थे, वो फंसे हुए थे मेरे घर में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें बोला मेरी मम्मा ने ठीक है ये हम लोगों को मारेंगे ना, लेकिन बेबुनियाद कोई नहीं मरना चाहिए, आप चुप करो, आप इनको अपना काम करने दो। मैंने बोला ठीक है आप अपना काम करो। उन्होंने 3 घंटे तक मेरे घर में सर्च किया, तो उन्होंने पूरे घर को तहस नहस करके रख दिया। फिर 3 घंटे के बाद जब वो निकलते हैं, आर्मी मेजर निकलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ सर आपको हमारे घर से कुछ निकला? तो वो मुझे कहते हैं तुझे मैंने बोला ना तू चुप करके क्यों नहीं बैठती है यार, जितनी मैगजीन मेरे पास है अंदर डाल दूंगा, तुझे जितनी पावर लड़ानी है तू लड़ा ले, मुझे अपना काम करने दे। मुझे ऊपर से हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आए थे कि निगहत बशीर के घर को कैसे किया जाए। मैंने बोला ठीक है सर मैं भी देख लूंगी, मुझे जितना पावर है मैं लड़ा लूंगी। अगर आप मेरे घर बेबुनियाद आए, मेरे घर में तोड़फोड़ की, वो क्यों किया आपने? तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आई हूँ कि अभी तक उस वाक़ा को 3 दिन हुए, एडमिनिस्ट्रेशन चुप क्यों है? कोई जवाब आर्मी मेजर से, जो हमारे नजदीकी 22 RR के मेजर है, उनसे पूछा जाता है। वो कहते हैं निगहत बशीर इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, हम उनके घर विदाउट परमिशन कोई टीम नहीं भेज सकते थे। ये श्रीनगर से कोई टीम, ये कॉमन सेंस की बात है, श्रीनगर की टीम कैसे हमारे बारामूला एरिया में घुस सकती है? ये कोई भी अगर अनपढ़ आदमी होगा उसको भी समझ आएगा। और हाँ मैं ये सवाल करना चाहती हूँ उनसे, ठीक है आपको कैसो ही करना था ना, कैसो में फिर भी ऑलमोस्ट 4 कैंप होने चाहिए, पुलिस साथ होनी चाहिए, SOG साथ होनी चाहिए। जब मैं बाहर निकली कुल वहाँ पे 3 गाड़ियाँ मौजूद थी। इसका जवाब मैं चाहती हूँ कि मुझे धमकी क्यों दी गई? क्या यही सिला मिलता है यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का? जब हमारे एथलीट्स के साथ ही ऐसा होगा तो आम आदमी की बात ही नहीं।